In this video, we will understand the concept of breadth first search. किसी भी बाइनरी ट्री को अगर हम ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो उसे ट्रैवर्स करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि या तो आप उसमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगा दो, दूसरा तरीका होता है कि आप उसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाओ। ठीक है, देखो डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम रिकर्जन का यूज करते हैं, है ना। तो नॉर्मली ये प्रिफर्ड होता है कि आप एक आइटरेटिव मेथड से आपके क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम डेप्थ फर्स्ट सर्च का यूज करते हैं तो उसमें मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि हम वहाँ पे स्टैक का यूज करते हैं ना। तो इसलिए इट इज ऑलवेज प्रिफर्ड कि आप एक आइटरेटिव मेथड का यूज करो। अगर हम इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं तो वो होती है O ऑफ n। ठीक है, देखो ब्रेथ फर्स्ट सर्च का नाम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल इसलिए है क्योंकि हम लेवल वाइज ट्रैवर्स करते हैं। मतलब पहले इस लेवल पे जाएंगे तो इसलिए यहाँ पे 1 है ना, फिर इस लेवल पे जाएंगे इसलिए 2 और 3 है, और फिर इस लेवल में तो 5 और 6। देखो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्यू का यूज करेंगे, है ना। दो वेक्टर्स बनाएंगे, एक वेक्टर तो बनाएंगे वेक्टर ऑफ वेक्टर और दूसरा बनाएंगे सिंपल वेक्टर जिसमें हम ये वैल्यूज को स्टोर करेंगे, एक बार 1 की, एक बार 2 और 3 की, है ना, तीसरी बार 5 और 6 की। तो एक हमने वेक्टर बना लिया टेम्प का, ठीक है, और वेक्टर ऑफ वेक्टर हमने बनाया आंसर को, ठीक है, जिसमें हम हमारे फाइनल आंसर को रिटर्न करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को पुश कर देंगे क्योंकि 1 ही रूट है ना, तो क्यू में 1 को पुश कर दो। आफ्टर पुशिंग 1 साइज कैलकुलेट करो। देखो साइज क्या है, साइज 1 है, तो एक लूप चलाओ 0 to लेस देन 1, है ना, लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो लूप एक बार ही चलेगा। तो 1 से पूछो क्या 1 के चिल्ड्रंस हैं, तो ऑब्वियसली है। तो सिंपली क्या करो, 1 को पॉप कर दो, टेम्प में 1 को पुश कर दो। तो यहाँ पे हमने टेम्प में पुश कर दिया अपने 1 को। आफ्टर पुशिंग 1 इसके चिल्ड्रंस को पुश कर दो। ठीक है, अब क्योंकि हम अब लूप से बाहर आ जाएंगे, तो लूप से बाहर आने के बाद अपना जो आंसर वेक्टर था ना उसमें 1 को भी पुश कर दो। ठीक है, फिर क्या करो, अब टेम्प, तो अब हमको टेम्प से तो कोई मतलब है नहीं इस 1 से, क्योंकि हमने हमारे फाइनल आंसर में तो इसको स्टोर कर ही लिया है। तो इसको फिर क्लियर कर दो टेम्प को वापस से। ठीक है, फिर वापस से साइज कैलकुलेट करो, फिर वापस से साइज क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर लूप चलेगा 0 to लेस देन 2, दो बार चलेगा लूप। 2 को पॉप करेंगे, 2 को वापस से टेम्प में डालेंगे, फिर 2 के चिल्ड्रंस को वापस से पुश करेंगे। 2 के चिल्ड्रंस क्या है, 5 है और 6 है ना। फिर 3 के लिए चलेगा लूप, तो 3 वापस से पुश हो जाएगा, है ना। देखो लूप दो बार ही चलना था ना, 0 to लेस देन 2 चलेगा। फिर हम लूप से बाहर आके हमारे इसमें क्या करेंगे, 2 और 3 को भी पुश कर देंगे, है ना। ऐसे ही फिर हम 5 और 6 की भी साइज कैलकुलेट करेंगे, और फिर वापस से लूप चलेगा 0 to लेस देन 2 तक। वैसे ही वापस से टेम्प में अपनी वैल्यूज 5 और 6 चली जाएगी, और अपने फाइनल आंसर में हम उसको पुश कर देंगे, और एट द एंड हमको हमारा ये पूरा वेक्टर ऑफ वेक्टर मिल जाएगा, और इसको रिटर्न करवा दो। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n। तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहला चेक लगा रहे हैं कि अगर रूट ही नहीं है तो सिंपली रिटर्न कर दो एम्प्टी ब्रैकेट्स, है ना। फिर हम वेक्टर ऑफ वेक्टर आंसर बनाएंगे, इसमें हम हमारे फाइनल आंसर्स को स्टोर करेंगे। हम क्यू का यूज कर रहे थे ना ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, तो वही हमने यहाँ बना रखी है। क्यू में पुश कर दो रूट को, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं होती तब तक हमको ये सब करना है ना। एक टेम्प बना लिया, देखो जिसमें हम पहले 1 को स्टोर कर रहे थे, है ना, ये वो चीज है टेम्प, है ना, सिर्फ वेक्टर को स्टोर करेंगे। फिर हम साइज कैलकुलेट करते थे, तो यहाँ पे साइज कैलकुलेट हो रही है। लूप कहाँ से कहाँ तक चलता था, 0 to लेस देन n, यहाँ पे भी वही हो रहा है। फिर क्यू के जो भी फ्रंट में होता था हम उसको पॉप करते थे, उसको टेम्प में पुश कर देते थे जैसे हमने पहले करा था ना 1 को। फिर उसे पूछते थे कि क्या क्यू के चिल्ड्रंस है, जो फ्रंट में वैल्यू है उसके कोई चिल्ड्रंस है। अगर उसके चिल्ड्रंस है
तो उनको भी क्यू में पुश कर दो, है ना। और यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम क्या करते थे कि जो भी आंसर है उसमें पुश बैक कर देते थे टेम्प को, ठीक है। अब जैसे कि पहले हमको 1 मिल गया था आंसर में, तो हमने क्या करा था कि टेम्प को क्लियर कर दिया था, क्योंकि अगली वैल्यूज हमको क्या स्टोर करनी थी टेम्प में, 2 और 3 करनी थी ना। तो इसलिए यहाँ पे हमने टेम्प को क्लियर कर दिया है और फिर लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर। अब हम आगे के जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पे होंगे, है ना। तो ये फॉर्मेट यहीं पे समझ लेना, आगे हम बस अब कॉन्सेप्ट समझेंगे क्वेश्चन के कि वहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री, है ना। देखो मैक्सिमम डेप्थ क्या होता है किसी भी बाइनरी ट्री का, नंबर ऑफ नोड्स अलोंग द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट नोड डाउन टू द फारदेस्ट लीफ नोड, है ना। रूट से लीफ तक जो भी फारदेस्ट नोड होती है वो होती है मैक्सिमम डेप्थ। जैसे कि एग्जांपल 1 में पहला लेवल तो 3 का हो गया, तो एक, फिर हम 9 और 20 पे गए तो दूसरे लेवल पे पहुंच गए, फिर 15 और 7 पे गए तो तीसरे लेवल पे पहुंच गए। तो सिंपली यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 3, है ना, क्योंकि 3 थर्ड लेवल पे ही हमको फारदेस्ट लीफ नोड मिल रही है ना। टॉकिंग अबाउट द लॉजिक, यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा कि हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च का यूज करेंगे। कभी भी हम किसी भी लेवल में जाते हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, एक डेप्थ वेरिएबल बनाएंगे जिसमें 0 को स्टोर करेंगे, और हम अगर किसी भी लेवल पे जा रहे हैं नए लेवल पे तो इसको एक इंक्रीमेंट कर देंगे, है ना, क्योंकि एट द एंड हमको क्या चाहिए, लीफ तक जितने भी लेवल्स हमको मिल रहे हैं वही रिटर्न करना है ना, मैक्सिमम डेप्थ तो वही है, तो बस उसको रिटर्न कर देंगे। तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने कुछ भी चेंजेस नहीं करा है BFS के कोड में, बस 2 चेंजेस है। यहाँ पे हमने डेप्थ वेरिएबल बना लिया जिसमें 0 को स्टोर कर रखा है। जब भी हम एक नए लेवल में जाएंगे हम डेप्थ को प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि हम एक नए लेवल पे जा रहे हैं, है ना, और एट द एंड रिटर्न कर देंगे उस डेप्थ को, वही हमारी मैक्सिमम डेप्थ होगी, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बाइनरी ट्री जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन द रूट ऑफ बाइनरी ट्री, रिटर्न द जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ इट्स नोड्स वैल्यू। देखो जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का सेंस क्या है कि एक बार तो 3 है यहाँ पर, दूसरी बार 20 और 9, है ना, 20 और 9 उल्टा है, देखो तीसरी बार क्या है 15 और 7। अगर हम इसके लॉजिक के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल है। देखो लेवल का ध्यान रखो, है ना, अगर लेवल अगर इवन है ना, तो कुछ भी मत करो, और अगर लेवल ऑड है तो सिंपली रिवर्स कर दो, है ना, रिवर्स करके उसको पुश करो अपने टाइम में, है ना। लॉजिक समझना, हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि एक लेवल को तो रिवर्स कर रहे हैं पर दूसरे लेवल को रिवर्स नहीं कर रहे हैं, फिर तीसरे लेवल को तो कर रहे हैं पर चौथे को नहीं कर रहे हैं, है ना। इवन ऑड के खेल से हम यहाँ पे रिवर्स और एक बार सिंपल रखकर हमारा आउटपुट को रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने वही कर रखा है, लेवल को तो इनिशियलाइज कर दिया 0 से, है ना। अगर लेवल इवन है तो उसको सिंपल रखो, कुछ भी चेंज मत करो, जो हमारा जो टाइम पे ना वो सिंपल रखो, उसको रिवर्स मत करो। पर अगर लेवल ऑड है ना तो रिवर्स कर दो और फिर उसको अपने फाइनल आंसर में पुश बैक करो, ठीक है, और लेवल को यहाँ प्लस प्लस कर दो। वही सेम कोड है, बस ये थोड़ा सा चेंज था कि हमको एक बार तो रिवर्स करना था और दूसरी बार रिवर्स नहीं करना था, यही लॉजिक था इसमें, ठीक है। बाकी तो हमारा BFS का कोड पूरा ही सेम है। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, सेम ट्री, है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि गिवन द रूट ऑफ 2 बाइनरी ट्रीज P and Q, write a function to check if they are same or not, है ना। Two binary trees are considered same if they are structurally identical and the node have same values, ठीक है। तो सेम ट्री का तो बहुत ही मतलब सिंपल इंट्यूशन है कि रूट को चेक करो, रूट की वैल्यू सेम है, यहाँ पे है 2 भी सेम है 3 भी सेम है तो ट्रू रिटर्न कर दो, है ना। मतलब कि अगर P भी सेम आता है और अगर Q भी सेम है तो रिटर्न कर दो ट्रू, है ना। ऐसे ही एग्जाम्पल 2 देखो, सेम नहीं है ना, क्योंकि 1 के
लेफ्ट में 2 है और यहाँ पे 1 के राइट में 2 है, तो ये तो सेम नहीं है, तो रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। अगर हम इसके लॉजिक के बारे में बात करते हैं तो बहुत सिंपल है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाओ यहाँ पर, है ना, ट्रीज को ट्रेवर्स करो और उनकी वैल्यूज को स्टोर करो, है ना। अगर दोनों के ट्रेवर्सल से हमको 2 वेक्टर्स सेम मिलते हैं, है ना, अगर 2 वेक्टर्स सेम मिलते हैं मीन्स हमारी ट्री सेम है, तो रिटर्न कर दो ट्रू, वरना रिटर्न करो फॉल्स। तो अब हम इसका कोड डिस्कस करते हैं। देखो पूरा कोड BFS का सेम है। यहाँ पे हमने रूट नहीं है तो रिटर्न कर दो वेक्टर को, है ना। फिर अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो साइज कैलकुलेट कर लो, 0 टू लेस देन साइज तक लूप चलाओ। फिर हम क्यू के फ्रंट को लेते थे, उसको पॉप करते थे। हाँ, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जो हमको ऐसा भी तो हो सकता है कि नल के बराबर मिल जाता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि क्योंकि लेफ्ट या राइट में कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। अगर कर नल के बराबर हो जाता है तो वेक्टर में नल को पुश बैक कर दो, ठीक है, और कंटिन्यू कर दो, ठीक है। यहाँ पे हमको नल का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सेम ट्री में तो नल का भी बहुत अच्छा बेसिस है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में देखा था ना, ये देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे राइट में नल था और यहाँ पे लेफ्ट में नल था, तो नल की वजह से भी इफेक्ट आ रहा था सेम पर, इसलिए हम यहाँ पे नल का भी ध्यान रखेंगे। तो वही कर रहे हैं कि अगर कर का लेफ्ट प्रेजेंट है तो उसको पुश कर दो, वरना क्यू में पुश कर दो नल को। ऐसे ही राइट का भी करा है और रिटर्न कर दिया वेक्टर। सिंपली चेक करा कि जो हमको वेक्टर मिला है दोनों से, अगर वो दोनों बराबर है तो रिटर्न कर दो ट्रू, वरना रिटर्न कर दो फॉल्स। अब हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक ट्री, है ना। देखो गिवन द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री चेक वेदर इट इज अ मिरर ऑफ इटसेल्फ और नॉट, है ना। तो देखो मिरर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे 1 है और इसके लेफ्ट में 2 है और राइट में 2 है, तो ये दोनों तो बराबर है ना, इन दोनों की वैल्यूज। तो आगे बढ़ जाओ, फिर 2 के लेफ्ट को चेक करो और यहाँ पे 2 के राइट को चेक करो, क्या इन दोनों की वैल्यूज बराबर है ना। तो चलो ये तो सही है। फिर 2 के राइट में जाओ और यहाँ पे 2 के लेफ्ट में जाओ, ये भी वैल्यूज बराबर है ना। तो ये तो सिमेट्रिक है ना। सिमेट्रिक में हम उल्टा चेक करते हैं, मतलब अगर हम यहाँ का लेफ्ट ले रहे हैं तो यहाँ का हमको राइट लेना पड़ेगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है सिमेट्रिक का। तो इंट्यूशन क्या होगी इस क्वेश्चन में, हम यहाँ पे BFS यूज करेंगे, 2 क्यूज यूज करेंगे। एक क्यू में तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट सब ट्री को स्टोर करेंगे, दूसरी क्यू में हम क्या करेंगे, राइट सब ट्री को उसमें रखेंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे इसके लेफ्ट को इसके राइट के साथ और इसके राइट को इसके लेफ्ट के साथ। अगर हमको इक्वल वैल्यूज मिलती है मतलब हमारी जो ट्री है वो सिमेट्रिक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सिमेट्रिक नहीं है ना। देखो अगर सिंगल रूट होता और उसके कोई लेफ्ट में भी वैल्यू नहीं होती और राइट में भी वैल्यू नहीं होती तो हम सिंपली रिटर्न कर देते ट्रू, क्योंकि वो अपने आप में एक सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे हमने 2 क्यूज बना ली लेफ्ट और राइट को स्टोर करने के लिए। Q1 में हमने पुश कर दिया रूट के लेफ्ट को, Q2 में हमने पुश कर दिया रूट के राइट को। जब तक हमारी Q1 और Q2 दोनों एम्प्टी नहीं होती है तब तक क्या करो, दोनों के फ्रंट को ले लो और दोनों को पॉप कर दो, है ना। अगर दोनों ही नल के बराबर है तो वहां से कंटिन्यू कर लो, ठीक है। और अगर दोनों में से एक नल है मतलब हमारी ट्री सिमेट्रिक नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। और अगर दोनों की वैल्यूज भी बराबर नहीं है वहां से भी रिटर्न कर दो फॉल्स, क्योंकि वैल्यूज तो बराबर होनी चाहिए ना। फिर हम Q1 में पुश करेंगे कर1 के लेफ्ट को और फिर कर1 के राइट को, और फिर Q2 में पुश करेंगे कर2 के राइट को और कर2 के लेफ्ट को। देखो लॉजिक समझना, हमने यहाँ पे लेफ्ट को पहले क्यों रखा है और यहाँ पे राइट को पहले क्यों रखा है, क्योंकि हमको कंपेयर क्या करना था, लेफ्ट को राइट से कंपेयर करना था और राइट को लेफ्ट से कंपेयर करना था, है ना। ये देखो ना यहाँ पर उल्टा कर रहे थे ना, इसको इससे कंपेयर कर रहे थे और इसको इससे, इसलिए हमने उस फॉर्मेट में उसको स्टोर करा है। और अगर कहीं से रिटर्न फॉल्स नहीं होता है तो रिटर्न कर दो ट्रू।